नमस्कार, मैं शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। 5 सितंबर यानी आज शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के विभिन्न विद्यालयों से चयनित 20 शिक्षिकाओं को राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मानित किया जाएगा। वहीं कैमूर और मधुबनी के 2 शिक्षकों को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में सम्मानित करेंगे। बिहार में अवैध बालू खनन एक बहुत बड़ी समस्या है। अवैध बालू खनन से सरकार की अभी तक बहुत किरकिरी हुई है, जिसे लेकर सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में बीते दिन पटना से लेकर नालंदा तक आर्थिक अपराध इकाई ने छापा मारा, जिसमें आरा के सदर डीएसपी रहे पंकज कुमार रावत के घर पर रेड पड़ी और शिकंजा कसा गया। हाल ही में पटना स्थित सबसे बड़े हॉस्पिटल IGIMS में स्टेट कैंसर सेंटर की इमारत का लोकार्पण किया गया था, जिसके बाद अब उनके 2 कमरों की छतें गिरने से एक घायल मजदूर की मौत हो गई, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 23 दिन पहले ही पटना में 120 करोड़ की लागत से निर्मित IGIMS के कैंसर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का लोकार्पण किया था, लेकिन चंद दिनों में ही बिल्डिंग के हिस्से भड़भड़ाकर गिर गए। भ्रष्टाचार का कोई खेल नहीं, बस नवनिर्मित बिल्डिंग को गिरना था, गिर गई। बिहार में बालू के अवैध खनन और बिक्री में माफिया पूरी तरह हावी है। लगभग 2.25 अरब रुपए के बालू चोरी के मामले में पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। बता दें कि सासाराम में पुलिस प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से पिछले 1 महीने से 5 करोड़ क्यूबिक फीट बालू की ढुलाई होती रही। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के पीजी पाठ्यक्रम में बदलाव के दौरान कथित तौर पर जेपी और कर्पूरी से जुड़ा अध्याय हटाए जाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी के बाद अब सरकार में सहयोगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पीजी पाठ्यक्रम से राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद जैसे महान समाज सुधारक, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जय प्रकाश नारायण से संबंधित अध्याय हटाना अत्यंत आपत्तिजनक है। हैरान करने वाली खबर मधुबनी से आई है, जहां मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में एक शराब तस्करी करने वाला युवक जो कि बाइक पर शराब लेकर जा रहा था। खबर मिलते ही पुलिस ने सिविल ड्रेस में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए योजना बनाई, लेकिन शराब तस्कर पुलिस को देखते ही बाइक पर लोड शराब को छोड़कर भाग खड़ा हो गया, जहां के स्थानीय पुरुष छोड़ महिलाएं भी शराब लूटने में लग गई। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ANU ने प्रथम वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। MBBS 2019 की प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में 9 मेडिकल कॉलेज से 1172 छात्र छात्राएं बैठे थे, जिनमें 725 परीक्षार्थी सफल हुए जबकि 447 फेल हो गए। PMCH में सबसे कम 25 छात्र असफल हैं, वहीं SKMCH मुजफ्फरपुर के 36 छात्र फेल हुए हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी CM और पथ निर्माण मंत्री के साथ पटना के गांधी मैदान के पास कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक 422 करोड़ की लागत से बनने वाला पहला डबल डेकर फ्लाईओवर की नींव रखी। इसकी कुल लंबाई 2198 किलोमीटर है, जिसका निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि इसके बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिल सकती है। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र से चूड़ी बाजार में स्थित एक प्लास्टिक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि थर्मोकोल प्लास्टिक पत्तल की इस दुकान में किसी असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इस अगलगी की घटना में लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जेल में बंद बदमाश की तबीयत खराब होने के बाद उसे इलाज के लिए खगड़िया जिले के सदर अस्पताल लाया गया था, जहां वह साथ में मौजूद पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। जेल अधीक्षक का कहना है कि बंदी की तलाश की जा रही है। बिहार में गाय की तस्करी भी एक बड़ी समस्या है। जब पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है तो कुछ पशु की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। इसी बीच कैमूर मोहनिया थाने के मुठानी के पास NH2 पर डाक पार्सल लिखे कंटेनर से पशु बरामद किए गए। अंधेरे का फायदा उठाकर चालक वहां से फरार हो गया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अब 10 सितंबर कर दी है। पहले यह तिथि 3 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। पटना हाई कोर्ट का आदेश, बगैर निबंधन और इंश्योरेंस के सरकारी या गैर सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चल सकते हैं। ऐसे वाहन चलाने वालों पर मोटर वाहन कानून की धारा 192 के तहत कार्रवाई कर सजा दी जाए, उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाए। सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी पर एक कानून लागू होगा।
पटना स्थित आरजी होटल में खबर मिलते ही शास्त्री नगर पुलिस ने छापा मारा, जहां होटल में चल रही पार्टी के दौरान जाम छलक रहे थे। आरजी होटल से पुलिस ने एक युवती, होटल मैनेजर और शिवपुरी निवासी प्रिंस कुमार को पकड़ा। छापेमारी के दौरान युवती का बॉयफ्रेंड तरुण कुमार खिड़की से कूदकर भागने में सफल रहा। 2000 साल पुराना घड़े का अवशेष मिलने की सूचना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुलजार बाग प्रेस भवन के पुराने परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे। खुदाई में निकले 6ठी सदी के घड़ा का अवशेष को देखने के बाद उन्होंने पुरातत्व विभाग को भवन के आसपास की सरकारी जमीन की पूरी तरह खुदाई करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू हुए बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट ने महज चंद महीनों में हवाई यात्रियों के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल नवंबर में शुरू होने के बाद महज चंद महीने में ही दरभंगा एयरपोर्ट ने यात्रियों के मामले में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय है, इस वजह से कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान उत्तर बिहार में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2-3 दिनों तक अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि क्षेत्रों में 6 से 8 सितंबर के बीच कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 33 से 36 और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 6 सितंबर को केंद्रीय टीम आएगी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक कुल 7,95,538 बाढ़ग्रस्त परिवारों को अनुग्रहिक राहत के रूप में प्रति परिवार 6-6 हजार रुपए की दर से कुल 477.32 करोड़ का भुगतान किया गया है। मामला पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां महिला प्रेमशिला देवी गर्भवती थी। प्रसव के लिए उन्हें परिजनों ने योगापट्टी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। अस्पताल में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला के परिजनों को बेटा होने की जानकारी भी दी, लेकिन वहां से डिस्चार्ज होने के बाद महिला को कपड़े में एक बच्ची को लपेटकर दे दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि इस मामले में जो भी नर्स दोषी होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और FIR दर्ज किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। उनके नाम है राहुल कुमार, गुलशन, आदर्श मिश्रा, सौरवीर धनंजय, अमरदीप ठाकुर, संतोष कुमार महतो, पूजा कुमारी, जय पंकज कुमार, धनंजय कुमार। इनके साथ और भी लोगों ने हमारे सवाल के जवाब दिए हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं। आप अपने विचार हम तक पहुंचाते रहें, हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। शिक्षक दिवस के इस मौके पर आप अपने शिक्षक के नाम कौन सा संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।